छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित केशकाल निर्माणाधीन बाईपास परियोजना बड़े विवाद में घिर गई है। यहाँ सड़क निर्माण से पहले हजारों पेड़ों की कटाई तो कर दी गई, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि जिन जगहों पर पेड़ काटे गए वहाँ सड़क बननी ही नहीं थी। यानी विकास परियोजना के नाम पर जंगलों पर दोहरी मार पड़ी है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस भारी पर्यावरणीय नुकसान का जिम्मेदार कौन है। मामला केशकाल बाईपास परियोजना से जुड़ा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2016-17 में करीब 11 किलोमीटर लंबे बाईपास के लिए वन विभाग को अलाइनमेंट मैप सौंपा गया था। इसी नक्शे के आधार पर पेड़ों की कटाई की गई, लेकिन अब सामने आया है कि लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में गलत अलाइनमेंट के अनुसार जंगल साफ कर दिया गया। यानी सड़क कहीं और प्रस्तावित थी और पेड़ों की कटाई कहीं और कर दी गई। इस प्रशासनिक लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गलत जगह पर 8,159 पेड़ काट दिए गए। इससे न सिर्फ पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा, बल्कि सरकारी खजाने को भी करोड़ों रुपए की क्षति हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब परियोजना दोबारा शुरू होने जा रही है और सही अलाइनमेंट पर फिर से हजारों पेड़ों की कटाई की तैयारी है। यानी एक ही परियोजना में जंगलों पर दोहरी मार पड़ने वाली है। मामला सामने आने के बाद वन विभाग और नेशनल हाईवे विभाग अब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वन विभाग के उप सचिव ने पूरे मामले में PCCF से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुनिए इस मामले में केशकाल DFO दिव्या गौतम ने क्या कहा। एक्चुअल में अभी मार्च में केशकाल बाईपास वाले जो प्रोजेक्ट है उसमें NH विभाग ने हमें संज्ञान में ये हमारे लाए कि उसमें जो जिस अलाइनमेंट में काम होना था उस अलाइनमेंट से कुछ दूरी में पेड़ नहीं कटे हैं, पेड़ कटने शेष रह गए। ये उनके द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया और जिसके पश्चात मैंने एक SDO के अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया जांच करने के लिए और सर्वे करने के लिए। तो हमारे संज्ञान में भी फिर ये बात आई, फील्ड पे भी मैंने और स्वयं कलेक्टर मैडम ने भी दौरा किया और देखा कि जिस अलाइनमेंट में पेड़ कटना था उसमें कुछ दूरी में लगभग जो 5 किलोमीटर के आसपास होगा 11 किलोमीटर में से, उसमें पेड़ कुछ जगह अन्य अलाइनमेंट में कट गए हैं और जिसके बारे में अभी हम लोगों के पुनः टीम गठित करके वन विभाग की तरफ से हम लोग रीसर्वे कर रहे हैं और जो स्वीकृत अलाइनमेंट था उसके KML फाइल को मौके पे सत्यापन करते हुए रीसर्वे करके मार्किंग का कार्य कर रहे हैं। केशकाल DFO दिव्या गौतम के मुताबिक मार्च महीने में नेशनल हाईवे विभाग की तरफ से जानकारी दी गई थी कि लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में स्वीकृत अलाइनमेंट से अलग स्थान पर पेड़ों की कटाई कर दी गई है। इसके बाद वन विभाग ने जांच टीम गठित कर दोबारा सर्वे और मार्किंग शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस भारी पर्यावरणीय नुकसान का जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा कलेक्टर नुपुर राशि ने भी संज्ञान लिया है और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जी, इसमें अपना केशकाल बाईपास का जो न्यू बाईपास है उसमें एक इशू आया है पेड़ों की कटाई को लेकर के, तो उसके ऊपर अभी हम लोग शासन स्तर पर डिस्कस भी कर रहे हैं कि इस मैटर को कैसे रिजॉल्व किया जाए और जल्द से जल्द बाईपास का निर्माण किया जाए। डेफिनेटली इसमें शासन उसमें एक्शन तो ज़रूरी लेगी और जो भी क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा बड़ा है तो इसके ऊपर हम लोग गहन रूप से समीक्षा भी कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसका निराकरण भी करेंगे। इसके बाद वन विभाग ने जांच टीम गठित कर दोबारा सर्वे और मार्किंग शुरू कर दी है। दूसरी तरफ कलेक्टर नुपुर राशि ने भी संज्ञान लिया है और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस भारी पर्यावरणीय नुकसान का जिम्मेदार कौन है। क्या यह मामला केवल विभागीय जांच और फाइलों तक सीमित रहेगा या फिर जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों पर वास्तविक कार्रवाई भी होगी। विकास परियोजनाओं के नाम पर यदि बिना जिम्मेदारी तय किए जंगलों की अंधाधुंध कटाई होती रही तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। केशकाल का यह मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि पर्यावरणीय जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लेंस के लिए बस्तर से बप्पी राय की रिपोर्ट। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।